हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी वैकेंसी जिसका इंतज़ार सभी परीक्षार्थी बेसब्री से कर रहे थे, जिसको हम जानते हैं UPPCL TG2 के नाम से। इसमें आज हम बात करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की, इसकी क्वालिफ़िकेशंस की, इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और साथ में इसमें सारा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, हम इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल पदों की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं हमारी 608 यानी 608। फिर इसमें अनरिजर्व्ड सीटें रखी गई हैं 245। उसके बाद इसमें OBC नॉन क्रीमी लेयर को दी गई हैं 164 सीटें। उसके बाद अनुसूचित जाति को जाती है 127 सीटें। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो इन्हें मिलती हैं 12 सीटें। और अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो इन्हें 60 सीटें जाती हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, न्यूनतम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें हाई स्कूल यानी क्लास 10th होना अनिवार्य है। और क्लास 10th हमारा साइंस प्लस मैथ से होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ हमें ITI इलेक्ट्रीशियन से यानी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन अथवा ट्रेड इलेक्ट्रिकल से होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ इस साल कौशल विकास के कोर्सों को भी इसमें जोड़ा गया है, अर्थात जिन बच्चों ने कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास के इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित कोर्स को किया होगा और उसके पास ITI नहीं है। ध्यान दें कि ये जो रिप्लेसमेंट है, अल्टरनेटिव है कौशल विकास वाला, ये आपका ITI का है। आपके पास या तो ITI होना चाहिए या फिर कौशल विकास का कोर्स होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके, और हाँ, कौशल विकास का कोर्स इलेक्ट्रिकल से ही होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी है, इसके साथ साथ आपके पास हाई स्कूल साइंस प्लस मैथ से है, तो आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। ITI में एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि आपका ITI रेगुलर होना चाहिए। इसके साथ साथ वह 2 वर्षीय होना चाहिए, 2 ईयर वाला होना चाहिए। इसके बाद आपका NCVT हो या SCVT हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही इसमें मान्य हैं। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन में एज फैक्टर की बात करें तो इसमें 1 जनवरी 2020 को जो न्यूनतम एज मांगी गई है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इनमें आ रहे हैं तो यानी आप इस परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि पिछली बार हुआ था, इस बार भी ठीक वैसा ही होगा। इसका मतलब आपका CBT एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इस CBT को पास करेंगे उनकी मेरिट बनेगी और जितने पद खाली हैं, जितनी भर्ती होनी है यानी 608, इसका 2 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी जिसके आधार पर चयन किया जाएगा। अब अगर बच्चों हम फीस की बात करें तो SC ST के लिए फ़ीस 700 रुपये रखी गई है। इसके साथ अन्य सभी श्रेणी के परीक्षार्थियों के लिए एक फ़ीस रखी गई है 1000 रुपये। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, सबके लिए 1000 रुपये फ़ीस दे होगी। अगर फॉर्म आपको कहाँ से भरना है इसकी बात करें तो आपको www.uppcl.org से फॉर्म भरना होगा। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
इसके बाद बच्चों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें बच्चों सीबीटी में मान लीजिए जो बच्चा सीबीटी में भी बच्चों इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और कंप्यूटर में वो भी CCC के समकक्ष, CCC के इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बच्चों कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस 50 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और आपको मिनिमम यानी कम से कम 20 मार्क्स लाने होंगे। यदि आप ये 20 मार्क्स ले आते हैं तभी आपका पार्ट 2 चेक होगा, जांचा जाएगा, अन्यथा पार्ट 2 आपका चेक नहीं होगा और आप परीक्षा में आगे बढ़ने के योग्य नहीं होंगे, ठीक है। अगर बच्चों इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का है और साथ साथ 1/4 निगेटिव मार्किंग भी रखी। अगर इसके पार्ट 2 की हम बात करें तो इसके पार्ट 2 में ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिनमें से सामान्य अध्ययन एवं तार्किक शक्ति आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर का, यानी इसके 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश के आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल की, तो बच्चों आपको टेक्निकल के 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो आपके टोटल प्रश्न होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 200। इसमें सभी प्रश्न आपका 1 मार्क्स दिलाएगा और एक गलत प्रश्न आपको 1/4 अंक कम करवा देगा, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, इस पार्ट 2 में आपको न्यूनतम 33.5% यानी 67 नंबर मिनिमम लाने होंगे। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको चयन के लिए मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है, आपको आगे की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और बच्चों अगर इसमें हम आपको इस परीक्षा में कितना समय दिया जाएगा, तो बच्चों आपको कुल टोटल 3 आवर का समय दिया जाएगा, जिसमें से 1 आवर आपको दिया जाएगा पार्ट 1 के लिए और बाकी का बचा हुआ 2 आवर दिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। दोनों ही पार्ट आपके एक साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की। इसके बाद बच्चों अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आपको हम एग्ज़ाम सेंटर बता दें। आपके ये एग्ज़ाम सेंटर टोटल 7 सिटीज़ चुनी गई हैं, जिसमें से लखनऊ, बरेली, गाज़ियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ एवं कानपुर हैं। इनमें से आपके जो भी नज़दीकी सिटीज़ होंगे उसमें से आप कोई भी अपने परीक्षा स्थान चुन सकते हैं। इसके बाद अगर बच्चों हम इस बारे में बात करें कि इसका फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, तो बच्चों 1 जुलाई 2020 से आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कहाँ कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। कहाँ पे, www.uppcl.org में अप्लाई करना है। बच्चों अगर इसकी संभावित एग्ज़ाम परीक्षा की तिथि के बारे में हम बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है यूपीपीसीएल की तरफ से कि अगस्त 2020 में अगस्त के दूसरे सप्ताह में इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं कि इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें पार्ट 1 में जो कंप्यूटर पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने अभी से लेक्चर डिलीवर करने शुरू कर दिए हैं और एक लेसन पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। मैंने उसकी थ्योरी भी ख़त्म कर दी है और साथ में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो भी पढ़ा दिए हैं विद डिटेल, ठीक है। तो इसी तरह आपके कंप्यूटर के लेक्चर्स को मैं
लगातार आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें जनरल हिंदी की, तो बच्चों मैं आपको बता दूं हमारी वेबसाइट www.careerathome.in पर हिंदी के संपूर्ण लेक्चर अभी से डाले जा चुके हैं। उसमें आपको टोटल 21 लेक्चर मिलेंगे, 21 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, साथ साथ इनकी थ्योरी भी वहाँ पे आपको मिलेगी। इस थ्योरी के साथ साथ आपको क्विज़ भी मिलेगी। इस क्विज़ में हर एक क्विज़ में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम इंग्लिश की बात करें, जनरल इंग्लिश की बात करें, तो बच्चों जनरल इंग्लिश के लेक्चर भी हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। आप वहाँ से जाकर सभी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगर बचा हुआ सब्जेक्ट हम टेक्निकल की बात करें, तो बच्चों ये टेक्निकल के क्वेश्चंस के लिए मैं 1 से 2 दिन में आपके सामने एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और इस 50 क्वेश्चन को विद डिटेल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी तैयारी में लग जाएं अभी से। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।